जय हिंद। आज की इस क्लास में साइंस का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न अब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, कौन सा लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो आप लोग दोनों प्रश्न याद रखिएगा। 2 नंबर सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। 3 नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 4 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायऑप्टर। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। 5 नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं तो उसे किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 6 नंबर सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 7 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो किसी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ देगा। 10 नंबर सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो आपको मैंने ऊपर बताया उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर सवाल है, कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो वह है मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 12 नंबर सवाल है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इनमें से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 15 नंबर सवाल है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 16 नंबर सवाल है, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। 18 नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 19 नंबर सवाल है, प्रकाश की किरण डैश में गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 20 नंबर सवाल है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ये सभी होते हैं। ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 21 नंबर सवाल है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 22 नंबर सवाल है, एथिल
एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो यह उपचयन क्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 23 नंबर सवाल है, सब्जियों को विघटित होना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो सब्जियों को विघटित होना यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। 24 नंबर सवाल है, कौन संगमरमर का सूत्र है? ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल पूछता है। इनमें से संगमरमर का सूत्र है CaCO3। देख लीजिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही उत्तर। 25 नंबर सवाल है, श्वसन अभिक्रिया क्या है? तो श्वसन अभिक्रिया इनमें से उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन हो जाएगा बी ए इसका सही उत्तर, ए इसका सही उत्तर। 26 नंबर सवाल है, क्लोरीन का उपयोग क्या होता है? तो क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 27 नंबर सवाल है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 28 नंबर सवाल है, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, वह होता है 3:1। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सर्वाधिक तन्य होती है सोना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, वो धनायन बनाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 32 नंबर सवाल है, धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड समानता क्षारकीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड समानता अम्लीय होते हैं। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ देगा। 33 नंबर सवाल है, कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो इनमें से एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है मैग्नीशियम। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 34 नंबर सवाल है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इनमें से जो ब्रोमीन है वह कमरे के ताप पर द्रव में होता है। 35 नंबर सवाल है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 36 नंबर सवाल है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से। 2025 के क्वेश्चन पूछा गया है। 37 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो वह है जल। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 38 नंबर सवाल है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होगी। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 39 नंबर सवाल है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो वह चाइल कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 40 नंबर सवाल है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है तो होता है मछली में नहीं पाया जाता है। 2025 से क्वेश्चन है पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।